हेलो एवरीवन, मैं वैभव शुक्ला आज आपको बताऊंगा कैसे ग्रेटर नंबर का हम यूनिट डिजिट बता सकते हैं तुरंत। ठीक है। अब बात आती है कि इसका यूनिट डिजिट हमें बताना है। पावर है 153। तो आप क्या करने वाले हैं, कैलकुलेटर में आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। इससे बेहतर है कि आप ये ट्रिक सीख लीजिए। यूनिट डिजिट जिसमें हम सिर्फ देखते हैं लास्ट डिजिट, आप देख सकते हैं 7 है। ठीक है। और यहाँ पावर है 153। तो ऐसे केस में हम कैसे यूनिट डिजिट निकालें, तो आपको क्या करना है, ये याद रखना है। जैसे 7 की पावर 7 आता है, 7 रेज़ टू द पावर 249 आता है। अब आप कहेंगे क्या सर हम 10 तक याद करेंगे? नहीं, इतनी पावर आपको नहीं याद रखनी है। आपको सिर्फ ये जानना है, मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि आप देखिए यहाँ पर 7 है यूनिट डिजिट, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 7। आप देख रहे हैं 7 रेज़ टू द पावर 4 के बाद फिर से 7 आने लगा है। ये देखिए फिर से 7 यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो आपको क्या करना है, जहां पर ये साइकिल एंड हो, जैसे यहाँ 7 रेज़ टू द पावर 4 पे एंड हो रही है, तो आपको ये 4 लेना है। आपको क्या लेना है? 4 हर बार लेना है। जब भी 7 आए लास्ट में, कितनी भी पावर दी हो, आपको हमेशा 4 से क्या करना है देखिएगा। 4 कंसीडर करके आपको इस 153 को डिवाइड करना है। देखिएगा, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर 8 टाइम्स 4 8 जा, ये देखिए रिमाइंडर बचा 1। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको 7 रेज़ टू द पावर 1 रखना है। ठीक है। रिमाइंडर 1 आया, रिमाइंडर उठा के यहाँ रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 7। ये देखिए कितनी जल्दी हो गया। तो कितनी भी पावर दी हो, आपको याद रखना है, अगर लास्ट में 7 है तो आप उस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर आए उसको 7 के ऊपर रख दीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है। और ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्यों 4 तक ले रहे हैं। क्योंकि आपको पता है 7 रेज़ टू द पावर 5 पे देखिए फिर लास्ट में 7 आ रहा है, तो ये देखिए यहां से रिपीट होना शुरू हो गया। ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जो भी पावर दी हो 4 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर हो फटाक से यहां रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में ऑड पावर ली थी, इस बार आ गई इवन पावर। आपको मैंने बता रखा है जब यूनिट डिजिट 7 हो तो आप देख सकते हैं, आपको मैंने बता रखा है कि 4 से डिवाइड करना है, कुछ भी पावर हो। ठीक है। तो आप जब 4 से डिवाइड करेंगे और 142 आ गया, इस बार मैंने पावर इवन ली, वो पिछला ऑड था। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 2 बच रहा है। ठीक है, 2। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 7 की पावर 2 रखना है अब, क्योंकि रिमाइंडर क्या है 2। तो जब आप 2 रखेंगे तो आंसर आएगा 49, और 49 में आपको 9 कंसीडर करना है। आप मेरे YouTube चैनल पर जरूर आइएगा, मैंने इस तरह का बहुत टॉपिक एक्सप्लेन कर रखा है। शॉर्ट्स जरूर देखें क्योंकि उसमें मैंने फॉर्मूलाज नोट डाउन कर रखे हैं आपके लिए। दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ ग्रेटर नंबर का। अगर पावर काफी ग्रेटर है तो कैसे सॉल्व करते हैं, आप देख सकते हैं लास्ट में है 9। यूनिट डिजिट में हम कंसीडर करते हैं लास्ट डिजिट। आप देख सकते हैं पावर 547 दिया है। इतना इजी नहीं है सॉल्व करके बताना कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए 9 की पावर 9 1 9 है, 9 स्क्वायर 81 है। उसके बाद साइकिल फिर से रिपीट होने लगी, देखिए फिर 9 आने लगा, फिर 1 आने लगा। तो आपको क्या करना है, बस यहां तक देखना है 9 स्क्वायर। ठीक है। इस 2 को आपको हमेशा क्या करना है, पावर को डिवाइड करना है। ये देखिए आप फटाक से 547 को 2 से डिवाइड करेंगे और देखिए क्या आएगा। रिमाइंडर देखना है आपको, ये देखिए रिमाइंडर आया 1। तो जब भी आप डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा उसे आप 9 की पावर में रख दीजिए। तुरंत आप बता सकते हैं 9 की पावर 1 क्या आएगा, 9 आएगा। जिन लोगों को ये लग रहा है कि सर अगर जीरो आ गया तब क्या करेंगे, उसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैं हर तरीके का क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि यूनिट डिजिट 9 है, 3 है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं 629 है, उसकी पावर 73 है, काफ़ी ग्रेटर पावर है और नंबर भी काफ़ी ग्रेटर है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट है, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि 9 की पावर 1 9 आता है, 9 के स्क्वायर 81। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 9 आ रहा है लास्ट में, यहाँ पे 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ से फिर रिपीट होने लगा है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 9 है, यहाँ पर 1 फिर रिपीट होने लगा है। तो आप आगे नहीं जाएंगे,
ठीक है, क्योंकि साइकिल रिपीट होने लगी है। अब करना क्या है, तो यहीं तक आना है, यहाँ पावर है 2, तो आपको हमेशा जो भी पावर दी है 2 से आप डिवाइड करेंगे, और ये केस कौन सा है, ऑड, क्योंकि यहाँ पर पावर है ऑड। ठीक है, तो आप जब डिवाइड करेंगे देखते हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है, ये देखिए 2 6 12, रिमाइंडर आ गया 1। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसे आप 9 की पावर में रख देंगे, और 9 की पावर 1 क्या होता है, 9 ही होता है। ठीक है, ये था ऑड का केस। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इवन का केस होगा तब हम क्या करेंगे, तो आपको देखना होगा। मैं यहाँ पर 73 को कर दे रहा हूँ 72। अब पावर है इवन, ठीक है, इवन का केस। तो आपको फिर क्या करना होगा, 2 से ही डिवाइड करना होगा, डिवाइड कर लीजिए। 2 3 6, 2 6 12, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये है इवन केस। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपको हमेशा यही कंसीडर करना होगा कि 9 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो 9 के स्क्वायर आता है 81, और इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, 1। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पावर अगर ऑड है तो 9 के केस में रिमाइंडर 1 आएगा, और पावर अगर इवन है तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो आप 9 का स्क्वायर ही लिख देंगे, जिसकी यूनिट डिजिट 1 आएगी। 63 रेज टू द पावर 143, पावर काफी ग्रेटर है। कैसे सॉल्व करेंगे, यूनिट डिजिट है 3, ठीक है, तो आपको सॉल्व करके बताना है फाइनल यूनिट डिजिट क्या आएगी, काफी ग्रेटर पावर है। तो आपको देखना है, यहाँ पर 3 है लास्ट में। अब 3 का ये देखिए मैंने चार्ट बना रखा है, 3 की पावर 1 ये आता है, 3 की पावर 2 ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 है लास्ट में, 3 रेज टू द पावर 4 में 1 है लास्ट में डिजिट, और फिर से ये देखिए साइकिल रिपीट होने लगी 3 रेज टू द पावर 5 से। तो मैंने आपको बता रखा है साइकिल जहां पे ना रिपीट हो रही हो वहीं तक आपको जाना है। तो यहाँ पावर क्या है, इस बार 4 है। फिर वही सेम चीज, आपको गिवन पावर को इससे डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं, और ये केस कौन सा है, ऑड का, ऑड पावर दी है। तो जब आप डिवाइड करेंगे, ये देखिए 4 3 12, 4 5 20, रिमाइंडर बचा 3। मैंने आपको बता रखा है जो रिमाइंडर आएगा ऑड के केस में आप उसको इस यूनिट डिजिट की पावर में रख दीजिए। 3 पावर 3 आ गया, और 3 पावर 3 क्या आता है, 27 आता है। 27 में यूनिट डिजिट क्या है, 7। ठीक है, तो सब में आपको याद रखना, जहां पर साइकिल ना रिपीट हो रही हो उसकी पावर कंसीडर करिए, गिवन पावर से डिवाइड करिए, रिमाइंडर जो आ रहा है उसको उठा के रख दीजिए। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे 3 का केस। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। आप देख सकते हैं हमें इसे सॉल्व करके यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे है लास्ट में 3, तो 3 में मैंने आपको बता रखा है कि आपको पावर 4 कंसिडर करना है, क्योंकि उसके बाद साइकिल रिपीट होने लगेगी। तो 4 से फिर आप क्या करेंगे, जो गिवन पावर है इसे डिवाइड करके देख लीजिए क्या आएगा। 4 4 16, 4 3 12, रिमाइंडर आ रहा है 1। तो आप क्या करेंगे, 3 की पावर 1 रखेंगे, जो कि 3 आएगा। ठीक, ये सॉल्व हो गया। अब इसकी बात आती है, 4 है यूनिट डिजिट में, तो आप देखिए साइकिल कहाँ से रिपीट होने लगी है, यहाँ से। तो आप आगे नहीं जाएंगे, आपको क्या कंसिडर करना है, पावर 2। अब 136 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो उस केस में मैंने आपको बता रखा है कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आप उस यूनिट डिजिट की पावर 2 रख देंगे। ठीक है, ये देखिए 4 की पावर 2 जो कि आता है 16। क्या आता है, 16 आता है। तो 16 से आप 6 निकाल लीजिए। ठीक है, यहां से 3 आया था, यहां से 6। अब 3 इंटू 6 क्या आएगा, 18 आएगा, और 18 में यूनिट डिजिट क्या है, 8। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा कि 4 के केस में आपको पावर कंसीडर करनी है 2। 136 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 ही आएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम वही पावर कंसीडर कर लेते हैं यूनिट डिजिट के ऊपर हमेशा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 आया, यूनिट डिजिट आपने निकाल लिया। 3 इंटू 6 18, मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन था। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। इस बार पावर है 179, यूनिट डिजिट है इसमें 3,
और इसमें है 4 यूनिट डिजिट और पावर है 135, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 के केस में आपको पावर 4 कंसिडर करना है, क्योंकि उसके बाद साइकिल रिपीट करने लगती है, ठीक है। तो 179 को आपको किससे डिवाइड करना होगा? 4 से। चलिए डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 4 4 16, 4 4 16, 3 आया, रिमाइंडर 3 आया। इसका मतलब आपको 3 की पावर 3 देखना होगा, क्या आता है? 27 आता है। 27 में आप 7 अलग नोट कर लीजिए, यूनिट डिजिट, ठीक। अब इसको देखते हैं, मैंने आपको बता रखा है 4 स्क्वायर के बाद साइकिल रिपीट होने लगती है, तो आप आगे नहीं जाएंगे। आप पावर 2 से इस पावर को डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। 135, 2 6 12, 2 7 14, रिमाइंडर आया 1। इसका मतलब आपको 4 की पावर 1 रखना है, तो 4 की पावर 1 क्या आएगा? 4 ही आएगा। अब आपको करना था ऐड, तो यहां से आया 7, वहां से आया 4, तो 7 + 4 होता है 11। लेकिन आपको बताना है यूनिट डिजिट, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो मैंने आपको काफी क्वेश्चंस करा दिए हैं, अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, इस बार मैंने 2 का केस लिया है, यूनिट डिजिट है 2 और पावर में 812 इवन पावर है, ठीक है। अब 2 में कब साइकिल रिपीट करना स्टार्ट होती है आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसके बाद से फिर साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो गई। 2 आ रहा है, फिर 4, फिर आगे 8, इस तरह। तो आपको कहाँ तक जाना है? 2 की पावर 4 तक। तो 4 से आपको, आप इतने क्वेश्चंस लगा लिए, आप समझ गए हैं कि गिवन पावर को आप डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये आपका 3 टाइम्स जाएगा, 4 3 12। देखिए रिमाइंडर 0 आ गया है। तो जब 0 आता है, मैंने बता रखा है कि आप उसी की पावर को लिख देंगे, मीन्स पावर 4 ही कंसीडर करेंगे फिर। और 2 की पावर 4 आता है 16, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया? 6 आ गया, ठीक है। अगर मैं यहां पर अभी मैं कर दूं 813, क्या कर दूं? 813, तब इस केस में रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। इस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तब आप 2 की पावर 1 करते, जो कि क्या आ जाता है? तो 2 का केस भी काफी इजी है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। 2 की पावर 4 के बाद साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी।